मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाला वो नेता जिसने सत्ता तो चुनी लेकिन शादी नहीं। आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी ने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला किया? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति थी या कोई ऐसा संकल्प जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। और आज बात उस नेता की जिसने बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को दो बार चुनावी शिकस्त देकर खुद को बड़ा चेहरा साबित कर दिया। लेकिन जितनी चर्चा उनके राजनीतिक सफर की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा अब उनकी निजी जीवन की भी होने लगी है। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, आखिर शुभेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की? दरअसल ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि करीब 6 साल पुरानी है। दिसंबर 2020 हल्दिया की एक बड़ी सभा, मंच में शुभेंदु अधिकारी और हजारों लोगों की भीड़। भाषण के दौरान अचानक शुभेंदु ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी सभा कुछ पल के लिए शांत हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कई लोग पूछते हैं शुभेंदु तुम अविवाहित क्यों हो? तुम्हारे भाई तो विवाहित हैं। और फिर उन्होंने खुद ही इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार सिर्फ 5-7 लोगों का परिवार नहीं, मेरा परिवार पूरा बंगाल है। समाज के लिए सब कुछ निछावर करना पड़ता है, इसलिए मैंने अविवाहित रहने का फैसला लिया है। यानी शुभेंदु अधिकारी खुद को पारंपरिक मायनों में अकेला नहीं मानते। उनके मुताबिक जनता ही उनका परिवार है और राजनीति ही उनका असली जीवन है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने अपने फैसले के पीछे 3 बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र किया था: सतीश सामंतो, सुशील धारा और अजय मुखर्जी। उन्होंने कहा कि ये तीनों स्वतंत्र सेनानी अविवाहित रहे और पूरी जिंदगी समाज और देश के लिए समर्पित रहे। इन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने भी शादी करने का फैसला नहीं लिया। लेकिन इस फैसले से उनके पिता शिशिर अधिकारी खुश नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि जब शुभेंदु ने शादी न करने की बात कही तो उन्होंने बेटे को खूब डांटा था। शिशिर अधिकारी ने कहा था, मैंने उसे गुस्से में डांटा, फिर बाद में खराब लगा। गांव के लोग सोचते हैं कि अच्छा जीवन मतलब परिवार, शादी और बच्चे, ये सब स्वाभाविक है। यानी एक तरफ पिता चाहते थे कि बेटा घर परिवार बसाए, तो दूसरी तरफ शुभेंदु राजनीति और जनता को ही अपना संसार मान चुके थे। शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अविवाहित रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान के पास जनता के लिए ज़्यादा समय होता है, पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियां कम होती हैं और सत्ता का गलत इस्तेमाल कर परिवार को राजनीति में लाने का खतरा भी नहीं रहता। अब यही शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जा रहे हैं। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया और 2026 में भी उनकी सियासी ताकत का असर साफ दिखाई दिया। यही वजह है कि अब उन्हें जॉइंट किलर तक कहा जा रहा है। लेकिन सत्ता, संघर्ष और जीत के सफर में एक सवाल आज भी लोगों के मन में जिंदा है: क्या शुभेंदु अधिकारी ने सच में अपनी पूरी जिंदगी राजनीति को समर्पित कर दी, या फिर ये त्याग सत्ता की उस कीमत का हिस्सा है जिसे हर कोई नहीं चुका सकता? ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।